हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के थर्ड वीडियो पर, जो है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी लोन लेती है, मींस पब्लिक से नहीं, बैंक से या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अगर पब्लिक से लोन लेती है तो खुद के डिवेंचर इशूड कर देती है। वहां पर कंपनी को कुछ भी कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर मोर्गेज नहीं रखना पड़ता है। लेकिन जब किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से अगर कंपनी लोन लेती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनी को ऐसे ही लोन नहीं दे देते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपको कुछ ना कुछ है ना हमारे पास मोर्गेज रखना पड़ेगा, तो उसी को बोला जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, खुद के डिवेंचर्स को ना वो गिरवी रख देती है उन बैंक्स के पास और किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जहां से उसने लोन लिया हुआ है। कि जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर हम अपने डिवेंचर्स जहां पर भी गिरवी रखेंगे, तो उन डिवेंचर्स पर हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना है। कंपनी अगर जो भी लोन उसने लिया हुआ है, अगर उसका रिपेमेंट नहीं कर पाती है, तो लेंडर को ये राइट है कि वो कंपनी के जो भी डिवेंचर्स उसने रखे हुए हैं एज अ मोर्टगेज, उन डिवेंचर्स को वो हमेशा के लिए रख सकती है और अपने लोन की रिकवरी भी कर सकती है, और उस पर फिर उसको फ्यूचर में इंटरेस्ट भी मिलना चालू हो जाएगा। अब आते हैं इसकी फर्स्ट मेथड पर। फर्स्ट मेथड में कंपनी जो भी डिवेंचर एज अ मोर्गेज किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास अगर रखती है, तो उन डिवेंचर्स के लिए कंपनी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनाएगी। मींस कंपनी ये समझती है कि वो डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास गिरवी रखे हैं, जिससे हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है और ना ही उसका हमें कोई इंटरेस्ट पे करना है। कंपनी सिर्फ उसके लिए जर्नल एंट्री बनाती है जो कि उसने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है। जैसे उसने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्या लिया है, बैंक लोन लिया है, तो व्हाट कम्स इन, बैंक कम्स इन। तो बैंक हो जाएगा डेबिट और कंपनी की एक लायबिलिटी बनेगी जितना उसने लोन लिया है। जैसे सपोज करो 6 लाख रुपीज का लोन लिया है, तो 6 लाख रुपीज की लायबिलिटी बस शो करेगी। और अगर इस 6 लाख के लिए अगर कंपनी ने 4 लाख रुपीज के या 8 लाख रुपीज के डिवेंचर्स एज अ मोर्गेज उस बैंक के पास रखे हुए हैं, तो उस 4 लाख रुपीज का या उस 8 लाख रुपीज के लिए कंपनी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनाएगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट। बैंक लोन जो है, जो भी बैंक से लोन लिया गया है, वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए है अगर, तो उसका ट्रीटमेंट होगा नॉन करेंट लायबिलिटी में। और ये लॉन्ग पीरियड के लिए है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करेंगे। और अगर ये बैंक लोन शॉर्ट पीरियड के लिए लिया गया है, विद इन द 12 मंथ के लिए लिया गया है, तो फिर ये करंट लायबिलिटी में चला जाएगा और लॉन्ग टर्म बोरिंग के प्लेस पर शॉर्ट टर्म बोरिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जनरली बैंक से जो लोन लेती है कंपनी, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, इसलिए उनका ट्रीटमेंट नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप देखेंगे कि एक कंपनी है, उसने क्या किया है, 6 लाख रुपीज का लोन लिया है। कंपनी ने 6 लाख रुपीज का लोन लिया है फ्रॉम एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है और कंपनी ने क्या किए हैं, 5100 ईच और 10% डिवेंचर जो है वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास गिरवी रख दिए हैं। तो 5000 का अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 5 लाख रुपीज। तो वो 5 लाख रुपीज के जो डिवेंचर्स हैं, जिन पर कंपनी को 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता अगर वो किसी दूसरे को इशूड हुए होते, लेकिन ये डिवेंचर्स कंपनी ने उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे दिए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो इन डिवेंचर्स पर कंपनी को अब कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो 5 लाख रुपीज के डिवेंचर्स मोर्गेज रख दिए, तब जाके एचडीएफसी बैंक से हमको 6 लाख रुपीज का लोन मिला। अब इस 6 लाख रुपीज को हम कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में, तो ये लोन जनरली अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो लॉन्ग पीरियड के लिए होगा।
आफ्टर 12 मंथ के लिए होगा, तो इसको आपको नॉन करंट लायबिलिटी मींस इक्विटी एंड लायबिलिटी वाले पार्ट में, नॉन करंट लायबिलिटी में उसका सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसके अंदर शो करना है 6 लाख रुपीस को। अब जो 5 लाख रुपीस है जो हमने डिवेंचर्स रखे हैं, इसके लिए हम बैलेंस शीट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई भी आपको यहाँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना है 5 लाख रुपीस के लिए। हाँ, इसको आपको ना नोट्स टू अकाउंट्स में जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है 6 लाख रुपीस, उसके अंदर आप है ना ब्रैकेट में इसको शो करोगे कि सिक्योर्ड बाय of 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। केवल आपको यहां मेंशन करना है कि 6 लाख रुपए का जो लोन हमने लिया है उसके लिए हमने 5 लाख रुपए के डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखे हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हम इसके बाद, अच्छा उसी को और समझ लेते हैं कि अगर सपोज करो जो बैंक से लोन लिया है हमने, जो 6 लाख रुपीस का लोन है, अगर वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, शॉर्ट पीरियड मतलब उसका पेमेंट हम विद इन 12 मंथ के अंदर कर देंगे, तो जो नॉन करंट लायबिलिटी में अभी गया था, अब वो उसका प्लेस करंट लायबिलिटी हो जाएगा और उसमें किस में आ जाएगा, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ जाएगा। वही 6 लाख रुपीस की जो प्लेस है और जो उसका हेड है, मेजर हेड है, वो सब चेंज हो जाएगा। जो अभी नॉन करंट लायबिलिटी में था, क्यों? क्योंकि उसका पेमेंट हम 12 महीने के बाद करने वाले थे, लेकिन अगर हम उसको 12 महीने के अंदर पे कर देंगे तो वही शॉर्ट टर्म बोरिंग में चला जाएगा और करंट लायबिलिटी इसका मेजर हेड हो जाएगा। और सेम आपको वही लिखना है यहां पर, जब इसका आप नोट बनाएंगे तो शॉर्ट टर्म बोरिंग लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक तो दिखाएंगे 6 लाख रुपीस का, और सेम वही लिखेंगे जो आपने नॉन करंट लायबिलिटी के समय लिखा था कि सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस चेंज कहां होगा, नॉन करंट लायबिलिटी जो थी वो करंट लायबिलिटी में चेंज हो गई, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग थी वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आ गई। तो बस यहां पर बस आपको चेंज करना है और कुछ नहीं है। अब आते हैं इसकी सेकंड मेथड पर। सेकंड मेथड जो है, इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो भी हम है ना अपने डिवेंचर्स उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास रख रहे हैं एज अ मोर्टगेज, उसमें हमारी लायबिलिटी जनरेट होती है। मींस ये समझ लिया जाता है कि वो डिवेंचर्स है ना, अगर हमने कभी भी उनका लोन पे नहीं किया तो वो डिवेंचर्स है ना हमेशा के लिए किसके पास चले जाएंगे, उस बैंक के पास चले जाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी यहां पर एक तो लोन लेने वाली एंट्री बनाएगी कि उसने बैंक से लोन लिया है 6 लाख का, और दूसरा उन डिवेंचर्स को कहां दे दिया है, उसने बैंक को दे दिया, लेकिन वहां से पैसा तो आया नहीं हमारे पास। अगर हम यही डिवेंचर्स है ना किसी दूसरे डिवेंचर्स होल्डर को इशूड करते तो वहां से कंपनी को पैसा पैसा आता, और पैसा आता तो फिर वो क्या हो जाता, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता, लेकिन वहां से पैसा तो आया नहीं, ये तो फ्री में एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर वहां पर जाके जमा हो गए। तो इसलिए ये अमाउंट जो है वो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से कंपनी यहाँ पर डेबिट कर रही है, और टू डिवेंचर्स अपनी एक लायबिलिटी बता रही है कि अगर हम इन केस वो लोन नहीं पे कर पाएंगे तो ये जो डिवेंचर्स हैं ये हमेशा के लिए बैंक के पास चले जाएंगे, जिन पर हमें अभी तो इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन अगर लोन नहीं पे कर पाए तो फिर जो भी इनका परसेंट रेट होगा उस रेट से हमें उनको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब नोट इन द बैलेंस शीट डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट is shown as a deduction from the debenture account on the equity and liability side. When the loan is repaid, the both the entries passed about the reverse. कहने का मतलब जैसे ही अगर आपने लोन पे कर दिया तो ये जो एंट्री हो रही है जस्ट इनकी अपोजिट एंट्री रिवर्स हो जाएंगी, हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट वो देखते हैं कि जो भी कंपनी ने डिवेंचर इशूड किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, वो लॉन्ग टर्म बोरिंग और उसका जो सब हेड है वो करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो नॉन करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा और उसका सब हेड क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग होगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि एबीसी लिमिटेड ने 6 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है और 5,000 10% डिवेंचर 100 रुपए का एक है इशूड कर दिया है, एचडीएफसी बैंक से लोन है, तो अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो अब आते हैं हम अगर हमने उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिया हुआ है, मींस की जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो 12 महीने के बाद पे करेंगे,
तो अब उसका ट्रीटमेंट होगा नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 6 लाख रुपीस का लोन दिखाएंगे। अब उसका जो हमने सेकंड मेथड यूज की थी तो उसमें वो सस्पेंस अकाउंट का क्या रोल है। हाँ, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ये देखते देखिए, सबसे पहले लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक 6 लाख रुपए, तो वो तो आपको लिखना ही लिखना है कि आपने 6 लाख रुपीस का लोन लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी 5 लाख रुपीस है। लेस कर रहे हैं हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्यों? क्योंकि अब हम ये समझ लिया है हमने कि जो 5 लाख रुपीस है वो हमेशा के लिए किसके पास चले गए हैं? उस बैंक के पास चले गए कि इन केस अगर हम ये 6 लाख रुपीस पे ना कर पाए तो हमारी जो डिवेंचर्स हैं जिनसे कोई भी पैसा आया तो नहीं, लेकिन अगर हम उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये 5 लाख रुपीस जो है वो अब हमें पे नहीं करना रहेगा। अब सिर्फ हमें कितना पे करना रहेगा? एक्स्ट्रा जो अमाउंट बचेगा 1 लाख रुपीस, सिर्फ वही आपको पे करना। इसलिए हमने अपनी लायबिलिटी को क्या कर लिया है? फिनिश कर लिया है। 5 लाख रुपीस सस्पेंस अकाउंट में डालकर अपनी लायबिलिटी को क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। क्या होता है कि जब कंपनी है ना लोन लेती है और उसके बदले में खुद के डिवेंचर इशूड कर देती है, तो जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं वो ये बोलते हैं कि हमने आपको लोन तो दे दिया है लेकिन हमारा पेमेंट जो है वो कब होगा। तो कंपनी उनको प्रॉमिस कर रही है कि चलिए ठीक है, आप हमें लोन दे रहे हैं, हम आपका पेमेंट करेंगे आफ्टर 5 ईयर, और 5 ईयर्स तक हम आपको क्या पे करते जाएंगे? इंटरेस्ट पे करते जाएंगे। तो उन डिवेंचर्स होल्डर का दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ठीक है सर आपने टाइम बता दिया 5 ईयर्स के बाद हमारा अमाउंट हमको मिल जाएगा, लेकिन वो किस कंडीशन में मिलेगा? एट पार की कंडीशन में मिलेगा या एट डिस्काउंट की कंडीशन में मिलेगा या एट प्रीमियम की कंडीशन में? कहने का मतलब यह है कि अगर हमने आपको 1 लाख रुपीस दिया है तो फ्यूचर में क्या आप मुझे 1 लाख रुपीस रिटर्न करोगे कि 1,10,000 रुपीस रिटर्न करोगे कि 90,000 रुपीस रिटर्न करोगे? तो कंपनी को आज ही ना अपने डिवेंचर्स होल्डर को ये आंसर देना पड़ता है। आज मतलब प्रेजेंट में, फ्यूचर में तो पेमेंट होगा ही होगा। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कंपनी आज क्या प्रॉमिस कर रही है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो रही है। लेकिन अगर सिचुएशन अच्छी होगी तो जो आज प्रॉमिस करेगी उसी सिचुएशन में उसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। आप यहाँ पर 6 केस देखेंगे, वैसे होते तो 9 है, लेकिन एक जो 3 केस है वो इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि जनरली फिर आज जो डिवेंचर्स होल्डर हैं वो कंपनी के डिवेंचर्स को परचेस ही नहीं करेंगे और कंपनी को फिर लोन नहीं मिल पाएगा। देखिए वो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है इशूड एट पार। कहने का मतलब आज आप हमें 100 रुपए लोन दे दो। मींस कंपनी क्या बोल रही है अपने डिवेंचर्स होल्डर से कि आज आप हमें 100 रुपीस लोन दे दो। तो डिवेंचर होल्डर ने दे दिया 100 रुपीस। ये 2020 की कहानी। 2025 में आते हैं तो 2025 में क्या हो रहा है? कंपनी प्रॉमिस करेगी, मतलब प्रॉमिस तो 2020 में ही करेगी कि 2025 में हम आपका पैसा रिटर्न करेंगे। तो ये फ्यूचर की कंडीशन होगी रिडम्पशन की, कि आज आप हमें 100 रुपीस दे रहे हो तो फ्यूचर में हम आपको 100 रुपीस देंगे। तो ये हुआ डिवेंचर इशूड एट पार, मतलब आज हमने आपको डिवेंचर इशूड किए 100 रुपीस में और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी आपको हम 100 रुपीस देंगे। फिर दूसरी कंडीशन है कि आज हमारी मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है, 100 रुपीस का डिवेंचर आपको आज 110 में मिलेगा। मींस 100 रुपए का डिवेंचर्स आज आपको कितने में मिलने वाला है? 110 में। मतलब आज 10 रुपए आज हमको आप एक्स्ट्रा दोगे। तो जो 10 रुपए आप हमको एक्स्ट्रा दोगे वो हमारे लिए आज तो प्रॉफिट है, लेकिन फ्यूचर में हम आपको ना 100 रुपए ही रिटर्न करेंगे। तो ये होता है इशू एट प्रीमियम की कंपनी की जब गुडविल बहुत अच्छी होती है तो 100 रुपीस वाला जो डिवेंचर है वो 110 में बिक गया और फ्यूचर में 100 रुपए ही देने पड़ रहे हैं, तो यहां तो कंपनी को 10 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। यहां डिवेंचर होल्डर ने ये डिवेंचर्स क्यों खरीदे? क्योंकि उसको 5 साल तक तो इंटरेस्ट मिलता जाएगा। 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ये बोलेगा कि आज मैंने जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए चलो ठीक है, लेकिन मेरे को क्या होगा 5 इयर्स तक तो कंपनी की एक तो रेपुटेशन भी अच्छी है और 5 इयर्स तक मुझे
इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये डिवेंचर्स होल्डर इस कंडीशन में भी मान जाते हैं। फिर तीसरी कंडीशन ये है, कंपनी की गुडविल खराब है, कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर अपने डिवेंचर होल्डर को बोला कि 90 रुपीज में ले जाओ आप, तो 90 रुपीज आज कंपनी को मिलेगा, लेकिन कंपनी फ्यूचर में प्रॉमिस क्या कर रही है कि आपको तो 100 ही रुपए रिटर्न करेंगे हम, आज आप हमें 90 रुपीज दे दो, लेकिन फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा, 100 रुपीज। तो इस पर ना डिवेंचर होल्डर को प्रॉफिट होता है कि उसे 100 रुपए देना था, लेकिन उसे देना कितना पड़ रहा है, 90 रुपीज देने पड़ रहे हैं, और फ्यूचर में उसको क्या मिलने वाला है, 100 रुपीज मिलने वाला है, और 5 इयर्स तक इंटरेस्ट अलग मिलेगा। तो ये हो गई कंडीशन इशू एट डिस्काउंट, कि डिवेंचर इशूड किए डिस्काउंट पर और फ्यूचर में उनका रिडम्पशन होगा एट पार पर। तीसरी फोर्थ कंडीशन यह है कि इशूड एट पार, कहने का मतलब आज आप हमें 100 रुपीज दे दो 100 रुपीज के बदले, फ्यूचर में 110 ले लो, आज आप हमें 100 रुपीज के बदले 100 दे दो और फ्यूचर में हमसे 110 ले लो। तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर में कंपनी को 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है, और ये जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा देते हैं ये होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो कंपनी के लिए क्या है, एक लॉस भी है और एक लाइबिलिटी भी है। 100 रुपीज के बदले में फ्यूचर में 110 पे करना पड़ेगा, तो इससे कंपनी की एक लाइबिलिटी भी जनरेट हो गई कि 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और वो कंपनी के लिए लॉस भी है, लेकिन ये चीज जो है वो डिवेंचर्स होल्डर के लिए फायदेमंद है। और नेक्स्ट कंडीशन बनेगी कि इशूड एट प्रीमियम, मतलब 100 रुपीज के बदले में आज आप मुझे कितना दो, 110 दे दो, तो यहां तो कंपनी को 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो ये जो प्रॉफिट है वो एसपीआर के नाम से आएगा, मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आएगा। लेकिन जो फ्यूचर में कंपनी 100 रुपीज के बदले में 110 दे रही है, देना था उसको 100 रुपीज लेकिन देना पड़ेगा 110, तो यहां पर कंपनी को 10 रुपीज का लॉस होगा। आज प्रेजेंट में कंपनी को 10 रुपीज का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एसपीआर के नाम से शो होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, लेकिन फ्यूचर में जो कंपनी को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो लॉस है, और उस लॉस को बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो यहां पर देखो, यहां पर प्रेजेंट में किसको लॉस हो रहा है, शेयर होल्डर को, लेकिन फ्यूचर में किसको फायदा हो रहा है, शेयर होल्डर को। यहां कंपनी को फायदा है आज, लेकिन फ्यूचर में कंपनी को लॉस है। अब एक लास्ट कंडीशन बनी है कि इशूड एट डिस्काउंट, कंपनी 100 रुपए के बदले में आज अपने डिवेंचर होल्डर से कितना ले रही है, 90 रुपीज, तो कंपनी को यहां 10 रुपए का लॉस हो गया। फ्यूचर में वो 110 रुपए पे करेगी, जबकि उसकी वैल्यू क्या है, 100 रुपीज है, तो 10 रुपए का फ्यूचर में भी लॉस हो रहा है, आज भी 10 रुपए का लॉस हुआ, और फ्यूचर में प्रॉमिस कर रही है कि 110 रुपए देंगे, मींस 100 रुपीज का डिवेंचर 110 में पे करेंगे हम आपको, तो 10 रुपीज का फ्यूचर में लॉस होगा और प्रेजेंट में 10 रुपीज का लॉस होगा, तो टोटल मिलाकर इस कंडीशन में कंपनी को लॉस बनेगा 20 रुपीज, और ये दोनों लॉस ही हैं। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से आएगा, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से आएगा, लेकिन आप चाहें तो दोनों को लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डिवेंचर इशूड किए तभी तो ये लॉस हुआ ना। अब आते हैं इसके बाद जो हमारी तीन कंडीशन है वो क्यों नहीं हुई। आप देख रहे हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए कंपनी पार की कंडीशन बता रही है और प्रीमियम की कंडीशन बता रही है, लेकिन डिस्काउंट की कंडीशन में फ्यूचर में पेमेंट करने की कंडीशन क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि रीजन है कि आज आप अगर हमें 100 रुपए दे रहे हैं और हम अगर आज ही आपसे प्रॉमिस करें कि आज आप हमें 100 रुपए दे दो और हम फ्यूचर में आपको 90 रुपीज देंगे, तो क्या आज आप हमें 100 रुपीज दोगे, नहीं। तो इसलिए कंपनी कभी भी डिस्काउंट वाली कंडीशन नहीं बताती है, वो हमेशा एट पार की कंडीशन बताएगी कि आज आप हमें 100 दो तो हम फ्यूचर में 100 देंगे, अगर आज आप हमें 100 दे रहे हो तो फ्यूचर में हम 110 देंगे, लेकिन ये नहीं बताएगी कि आज आप हमें 100 दो हम फ्यूचर में 90 रुपीज देंगे। तो कोई भी डिवेंचर होल्डर इस कंडीशन में कभी भी कंपनी को डिवेंचर्स नहीं खरीदेगा और वो लोन भी नहीं देगा कंपनी को। इसलिए वो जो डिस्काउंट वाली कंडीशन है वो रिडम्पशन की, वो कंपनी नहीं बताती है। हाँ, अगर बहुत रेयर केस में अगर हो कंपनी की लिक्विडेशन की नौबत आ जाए या कंपनी के लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो डिस्काउंट पर पेमेंट कर सकती है, लेकिन वो बताएगी नहीं, प्रॉमिस नहीं करेगी अपने डिवेंचर्स होल्डर को। अब आते हैं
फर्स्ट कंडीशन जो 6 केस देखे हैं, अब उनको विथ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कंपनी कौन-कौन सी एंट्री बनाती है। व्हेन द डिवेंचर आर इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार, इसका मतलब है कि आज 100 रुपए लिए हैं और फ्यूचर में भी 100 रुपए लौटाएंगे। ना तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और ना ही कंपनी को लॉस होगा। तो जैसे कंपनी ने यहां बताया हुआ है कि 100 रुपीज का डिवेंचर इशूड किया है और फ्यूचर में 100 रुपए ही लौटाना पड़ रहा है, तो कंपनी दो एंट्री बनाने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमने ये मान लिया है कि 100 रुपीज जो है वो पूरा एक बार में कंपनी को मिल रहा है, लमसम है, और लमसम में दो जनरल एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दोनों में कितना अमाउंट लिख देंगे, 100। फिर सेकंड एंट्री क्या है हमारी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये हमारी दो एंट्री जो है, जो कि लमसम से रिलेटेड क्वेश्चन की हैं, जिसमें कंपनी दो एंट्री बनाती है, कोई भी और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देती है, तो वहां एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का नाम कंबाइन लिखा जाता है। इसलिए यहां पर कभी भी ये बन रही है एट द टाइम ऑफ इशू, मतलब आज के लिए, प्रेजेंट के लिए कंपनी ये एंट्री बनाएगी और फ्यूचर में जो भी इनका ट्रीटमेंट करेगी वो इन्हीं एंट्री में ही चेंज करके करना है। यही एंट्री बार बार रिपीट होगी हर केस में। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और 100 रुपीज आज मिला है, 100 रुपीज फ्यूचर में देना है, तो इसलिए ना तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता रही है। अब आते हैं सेकंड केस में। अब देखोगे सेकंड केस में कंपनी ने अपने जो है ना प्रीमियम पर इशूड कर दिए हैं। आज कंपनी को फायदा होगा, लेकिन फ्यूचर में कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। 100 रुपए के बदले में आज हमें 110 रुपए मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में हमें क्या करना है, 100 रुपए ही रिटर्न करने हैं। तो 100 रुपीज के बदले में आज हमको 110 मिलने वाला है, लेकिन रिडीमेबल होगा 100 रुपए पर, तो फ्यूचर में कोई भी लॉस नहीं हुआ। तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 रुपीज के बदले में हमें कितना मिलेगा आज, 110। तो कंपनी के पास बैंक आएगा 110 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से 110। सेकेंड एंट्री क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट और टू एसपीआर। एसपीआर क्यों, क्योंकि आज कंपनी के लिए प्रॉफिट है, आज का प्रॉफिट हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से ही लिखेगी कंपनी और वो क्रेडिट करेगी। तो यहां पर 10 रुपीज हमने एसपीआर में डाल दिया, जबकि डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज है, और टोटल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जो आएगा 110 आएगा। थर्ड केस क्या है कि आज कंपनी ना अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशूड कर रही है और फ्यूचर में 100 रुपीज ही पे करेगी, मतलब फ्यूचर में कोई भी लॉस नहीं होगा, पार पर है। क्योंकि 100 रुपीज के बदले में आज डिवेंचर्स होल्डर से 96 रुपीज मिलेगा, इसलिए कंपनी अपने बैंक अकाउंट को 96 रुपीज से डेबिट कराएगी टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 96 आ जाएगा। अब कंपनी को ये 4 रुपीज कम मिले हैं तो वो लॉस हुआ, उस लॉस को कंपनी डेबिट करेगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से, और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा 96 से और टू डिवेंचर्स हो जाएंगे 100 रुपीज से। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ केस है हमारा कि कंपनी अपने डिवेंचर को इशूड कर रही है एट पार पर, मींस कि आज 100 रुपीज के बदले में 100 रुपीज ही मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हमें प्रीमियम देना पड़ेगा। मींस आज हमें 100 रुपए के बदले में 100 मिला, लेकिन फ्यूचर में 110 रुपए पे करना पड़ेगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आज 100 रुपीज के बदले में हमें 100 रुपीज मिला, लेकिन रिडीमेबल 105 पर होगा, मतलब फ्यूचर में हमको 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और ये प्रीमियम होगा एक्स्ट्रा देना, लेकिन ये एसपीआर नहीं होगा, ये होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जो कंपनी के लिए एक लॉस भी है और कंपनी के लिए एक लायबिलिटी भी है। अब बैंक अकाउंट डेबिट, आज हमें 100 रुपीज के बदले में 100 मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 लिखेंगे। फिर इसके बाद अब डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो डिवेंचर्स की वैल्यू तो 100 रुपीज है, लेकिन जो हमें प्रीमियम फ्यूचर में देना है वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, तो उस लायबिलिटी को कंपनी यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से लिखेगी, 5 रुपए जो एक्स्ट्रा देना है, और यही कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, एक लॉस बन जाएगा। इस लॉस को कंपनी डेबिट करना चालू कर देगी सेम अमाउंट से, क्योंकि लायबिलिटी
फ्यूचर में है, लेकिन आज के लिए तो क्या है, कंपनी के लिए लॉस है, और जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो इसी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को कंपनी आज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से डेबिट करेगी। अब ये जो लॉस है, ये कंपनी है ना अपनी बैलेंस शीट में शो करेगी, जैसा कि अभी हमने पीछे समझा है कि इस लॉस को बैलेंस शीट में शो करती है, एसपीआर को बैलेंस शीट में शो करती है। इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ता है। इस लॉस को क्या करती है कंपनी, ज्यादा दिन तक बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी क्या करती है, इन लॉसेस को राइट ऑफ करती है। अब राइट ऑफ करने के लिए या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रॉफिट का सहारा ले सकती है, कैपिटल रिजर्व का सहारा ले सकती है, या एसपीआर का सहारा ले सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो अब आते हैं नेक्स्ट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। जो कंपनी को अभी लॉस हुआ था 5 रुपीज का, उसको रिटर्न ऑफ अगर कर रही है कंपनी, तो कभी भी अपने लाइफ टाइम में कभी भी रिटर्न ऑफ कर सकती है। वो एक तरीके का कैपिटल लॉस है, इसलिए कैपिटल प्रॉफिट से ही उसको राइट ऑफ किया जाएगा। अब इसका बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, इस लॉस को कैसे शो करेंगे, तो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, अगर विद इन 12 मंथ में अगर हमने उस लॉस को राइट ऑफ कर लिया है, कौन से, जो हमारा 5 रुपीज का लॉस था, अगर कंपनी ने 12 मंथ के अंदर उसको राइट ऑफ कर लिया है, तो ये बैलेंस शीट में जो मेजर हेड है करंट एसेट्स उसमें और अदर करंट एसेट्स में ये ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर उसी लॉस को कंपनी 12 महीने के बाद राइट ऑफ करेगी, तो फिर हेड चेंज हो जाएगा और वो नॉन करंट एसेट्स में अदर करंट सॉरी अदर नॉन करंट एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। नॉन करंट एसेट्स एंड उसका सब हेड अदर नॉन करंट एसेट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन क्लास 12 के लिए जनरली जो बच्चे सीबीएसई के हैं, उनके सिलेबस से ये पोर्शन हटा दिया गया है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को कैसे राइट ऑफ किया जाता है। ये पोर्शन नहीं है, केवल आपके नॉलेज के लिए है, इसलिए आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जो हमारा लॉस था, फ्यूचर में एक लायबिलिटी थी जो हमको एक्स्ट्रा 5 रुपीज पे करना पड़ा, उसको हम कैसे शो करेंगे, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। लॉस का तो समझ में आ गया कि जो फ्यूचर की लायबिलिटी है वो आज के लिए लॉस है, तो लॉस को तो हमने समझ लिया कि कैसे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, ये एक पर्सनल अकाउंट है, एक लायबिलिटी अकाउंट है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये अगर इफ द डिवेंचर आर सोन एज लॉन्ग टर्म बोरिंग मींस अगर वही डिवेंचर्स जिनको फ्यूचर में पे करना है, जिनका रिडम्पशन करना है, अगर वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इशूड किए गए हैं, तो फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का अमाउंट लेना है। वही डिवेंचर्स जो कंपनी ने इशूड किए थे, लेकिन अगर उनका पेमेंट 12 महीने के बाद करेगी और वो भी प्रीमियम पर करेगी, तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होगा वो आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी के सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। और अगर वही डिवेंचर्स जो कंपनी ने रिडम्पशन करने के लिए प्रीमियम पर बोला है, उनका जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, अगर उन डिवेंचर्स का पेमेंट कंपनी ने क्या कर दिया है, 12 महीने के अंदर रखा हुआ है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में चला जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग में कब, क्यों, क्योंकि वो 12 महीने के अंदर है, तो फिर कौन से हेड में चला जाएगा, वो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग में चला जाएगा। लेकिन अब बात हो रही है कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। कहने का मतलब जो कंपनी ने डिवेंचर्स 12 महीने के बाद बोला था कि हम इनका पेमेंट करेंगे आफ्टर 12 मंथ था, और उनमें से कुछ का डिवेंचर्स मतलब और उनमें से कुछ डिवेंचर्स का पेमेंट अगर वो विद इन द 12 मंथ करती है, तो उसको बोला जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो उनको आपको करंट लायबिलिटी में ही शो करना है, लेकिन जो हेड सब हेड होगा
वो आपका अदर करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ऐसे डिवेंचर्स जो 12 महीने के बाद जिनका पेमेंट होगा, तो और उनका पेमेंट किस में होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में होगा। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है वो आएगा नॉन करेंट लायबिलिटी के सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। दूसरा, जो डिवेंचर कंपनी ने इशूड किए हैं, अगर उनका पेमेंट कंपनी 12 महीने के अंदर कर रही है और किस कंडीशन में कर रही है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की कंडीशन में, मींस की प्रीमियम देगी। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो करंट लायबिलिटी वाले मेजर हेड में चला जाएगा और शॉर्ट टर्म बोरिंग में चला जाएगा। लेकिन जो डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म थे, जिनको कंपनी ने 12 महीने के बाद बोला था कि सपोज करिए 1000 डिवेंचर्स थे, 1000 डिवेंचर्स का कंपनी पेमेंट करेगी आफ्टर 12 मंथ, प्रीमियम पर करेगी। लेकिन इनमें से केवल 100 डिवेंचर्स का पेमेंट है ना, वो विद इन द 12 मंथ कर रही है प्रीमियम पर। तो वो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो आएगा किसमें? करंट लायबिलिटी के सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर द अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्लोज ऑफ। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर व्हेन अमाउंट इज पेबल इन लंप सम। देखिए क्या होता है, जब कंपनी डिवेंचर्स का रिडम्पशन करती है तो वो लमसम भी कर सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकती है। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का जो भी अमाउंट है वो कंपनी को क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेगी? तो अगर कंपनी ने ना लमसम पेमेंट किया है अपने डिवेंचर्स होल्डर का और वो भी प्रीमियम पर, तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो किस अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट। और अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है उन डिवेंचर्स होल्डर को कि कंपनी बोल रही है इस साल नहीं, आपको कम से कम 5 साल में हम आपके डिवेंचर्स का पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में करेंगे और वो भी प्रीमियम पर करेंगे, तो जो वो प्रीमियम होगा वो डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू इज मेड में जाकर एडजस्ट हो जाएगा। अब वो कैसे एडजस्ट होगा, जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इशू ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। देखिए एसपीआर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। एसपीआर ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ये प्रेजेंट का प्रॉफिट है, और जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ये फ्यूचर की लायबिलिटी है। जो कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो एसपीआर होता है, वही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, जबकि ये कैपिटल लॉस है क्योंकि ये फ्यूचर में कंपनी को पे करना पड़ता है। ये एक रिजर्व है जबकि एक लायबिलिटी है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, ये कैपिटल लॉस है। और इसका जब बैलेंस शीट में इसको डिस्क्लोज करते हैं तो वो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स जो फंड होता है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एसपीआर को शो करते हैं, जबकि इक्विटी एंड लायबिलिटी में इसको भी शो करते हैं, लेकिन ये नॉन करेंट लायबिलिटी के सब हेड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ट्रांसफर किया जाता है। अब फिफ्थ केस में आते हैं हम कि व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, मींस कि आज हमें 100 रुपए के बदले में आप 110 दे दो, फ्यूचर में 105 ले लो आप। आज कंपनी को 10 रुपीज का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लेकिन फ्यूचर में 100 रुपए के बदले में 105 देने हैं तो 5 रुपीज कंपनी को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो कंपनी यहां एंट्री बनाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 के नाम से। क्यों? क्योंकि आज कंपनी को 110 ही मिलने वाला है। अब देखिए डिवेंचर्स की वैल्यू तो 100 रुपए है, जो कंपनी को आज का प्रॉफिट है वो एसपीआर के नाम से शो करेगी 10 रुपीज, क्योंकि आज कंपनी को 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से जो फ्यूचर की लायबिलिटी है, जहां पर हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, वो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में 5 रुपीज चला जाएगा। यही कंपनी के लिए आज का क्या बन जाएगा? लॉस बन जाएगा। तो इसको वो डेबिट करेगी लॉस होने के कारण,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में 5 रुपीज वो एक्स्ट्रा डेबिट कर देगी। 6 नंबर का लास्ट केस है हमारा, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, कि जब डिवेंचर आज डिस्काउंट पर इशूड किए लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, कंपनी को लॉस हुआ। आज भी लॉस हो रहा है और फ्यूचर में भी लॉस हो रहा है, क्योंकि आज 100 रुपीज के बदले में हमें 96 रुपीज मिल रहा है और फ्यूचर में 100 रुपीज के बदले में हमें 105 पे करना पड़ रहा है। तो आज देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 96 रुपीज आए कंपनी के पास, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 96 आ गया। डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज है। आज हमको लॉस हुआ है तो आज वाला लॉस हम लिख रहे हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के नाम से 4 रुपीज, क्योंकि आज हमको लॉस हुआ। फ्यूचर में लॉस ऑन जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये फ्यूचर का लॉस है और यही क्या बन जाएगा, आज का भी लॉस बन जाएगा। ये तो हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना है, तो यही अमाउंट जो है 5 रुपीज वो लॉस में चली जाएगी। तो टोटल यहाँ पर लॉस होगा 9 रुपीज का लॉस। तो आप दो नाम अलग अलग डेबिट ना करके भी एक कंबाइन एंट्री बना सकते हो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो आप डेबिट कर रहे हो 4 रुपीज से, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट कर रहे हो 5 रुपीज से, इन दोनों के प्लेस में आप चाहो तो एक कंबाइन एंट्री बना सकते हो और वो एंट्री होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जिसमें 4 और 5 को आप प्लस कर दो और 9 रुपीज आप यहाँ लिख सकते हो। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 9 रुपीज टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 5 रुपीज। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।